डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह सोया हुआ उठता हूँ तो मेरे हाथ पांव सोए हुए होते हैं। ते सुता रहन दे, तू जगा के केड़ी उन्हां नाल तोप चला लेनी है। हाथ पांव को छोड़ो, जमीर को जगाओ, जमीर को। ये कोई नहीं पूछता कि जमीर कैसे जगाया जाए। बेशक। देखें देखें, तरक्की करने के लिए सबसे पहले हर शख्स को अपना जमीर जगाना होगा। वाह उसके बाद आप तरक्की का रास्ता पकड़ें। वाह। अच्छा मियाँ साहब, ये तो बताएं कि ये जो आपको डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री मिली है, ये क्या इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से लीडरशिप और गवर्नेंस की पीएचडी डिग्री मिली है? जी हाँ जी हाँ, ये अली मुमताज साहब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वालों की ही जौहरी वाली नजर थी, जिन्होंने ये पहचान लिया कि यही यही है वो शख्स, यही है वो बंदा जिसको ये एजाजी डिग्री देनी चाहिए। उन्होंने मेरी क़यादत, मेरी गवर्नेंस और अवामी खिदमात को देखकर ये नतीजा निकाला। वाह मियां साहब, उन्होंने तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं देखा। ओ भाई, उन्होंने मुझे पीएचडी की डिग्री दी है, कोई नाके पे नहीं खड़ा किया हुआ था। अली मुमताज साहब, उन्होंने सिर्फ इतना ही देख के तो ये नतीजा अखज कर लिया कि इस शख्स की पीएचडी की डिग्री बनती है। उन्होंने देखा कि ये शख्स एक मिनट के लिए भी फारग नहीं बैठता, कभी उधर को दौड़ रहा है, कभी उधर को दौड़ रहा है, कभी उधर को दौड़ रहा है। इसका कोई बच्चा नहीं गुम हुआ। ये अपनी आवाम की खिदमत के लिए दौड़ भाग कर रहा है। ये गुड गवर्नेंस के लिए भाग दौड़ कर रहा है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि यही है वो शख्स जिसे गुड गवर्नेंस की और अवामी खिदमात की बिना पर पीएचडी की डिग्री देनी चाहिए। वाह जी वाह। ओहो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ओ भाई, मैं अगर बन भी जाता तो वेटनरी डॉक्टर थोड़ी ही बनना था। मियां साहब वैसे गोगा डिजर्व करता है मुफ्त इलाज वास्ते, क्योंकि मुफ्त खा खा के तो बीमार होया है। मियाँ साहब, आप बेशक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मेडिकल के शोबे में आपकी बड़ी खिदमात हैं। मैं बड़ा खजल हो रहा हूँ सर। मैं जहाँ भी जाता हूँ इलाज के लिए तो डॉक्टर मुझे कितने सारे टेस्ट लिख के दे देते हैं। आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। आप कोई टेस्ट ना करवाएं, आप सिर्फ पोस्टमार्टम करवाएं। और यार क्यों तुम्हारे बार बार टेस्ट करवा रहे हैं? जितनी तुम्हें कमजोरी है, डॉक्टर को तो चाहिए तुम्हें क्रिकेट टेस्ट भी देखने से मना कर दे। यार मैंने तुम लोगों को बताया भी है कि मियाँ साहब एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं, उनको पीएचडी की डिग्री मिली है। मियाँ साहब ये बताइए कि आपने वजीर आजम मलेशिया को ये कहा है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम आईएमएफ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, देखें देखें अली मुमताज साहब, मलेशिया हमारा ब्रदर मुल्क है और ये जहन में रखें कि मलेशिया के पास हमारे लिए बहुत कुछ है और हमारे पास मलेशिया के लिए बहुत कुछ है। मैंने मोहतरम वजीर आजम साहब से ये कहा, मैंने कहा कि आपको टूरिज्म के हवाले से मलेशिया पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। आप आके हैरान हो जाएंगे कि कैसा खूबसूरत है हमारा मुल्क। आप कभी झील सैफुल मुलूक की खूबसूरती देख लें तो आप दंग रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं मियाँ साहब, झील के किनारे जो पकौड़े वाले स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। और तो और जूस पीकर जूस का डब्बा और पकोड़े वाला शापर झील में फेंकने की भी आजादी है। ओ भाई, वो झील सैफुल मुलूक की खूबसूरती की बात कर रहे हैं यार। ओहो, खूबसूरती तो ऐसी है अली साहब। वहां मैंने झील के किनारे खड़े होके ना जामनी शीशों वाली ऐनक लगा के फोटो खिंचाई। आप यकीन करें, उसी फोटो से मेरा रिश्ता तय हुआ था। और मुझे यकीन है गौरी साहब, लड़की वालों ने आपकी वजह से नहीं, ऐनक की वजह से हाँ की होगी। और मुझे फख्र है मियां साहब, वो ऐनक मेरी अपनी थी, मैंने किसी दोस्त की नहीं लगाई हुई। मियाँ साहब हुजूर, आप मलेशिया के वजीर आजम की बात कर रहे थे। जी हाँ जी हाँ, मैंने अली मुमताज साहब उनसे कहा
मैंने कहा हुजूर आपने हमारे आम यानी मैंगो आपने जरूर खाए होंगे। आप देखें देखें, बेशक आम हमारा लंगड़ा है मगर जायके की रेस में हमेशा फर्स्ट आता है। मियां साहब, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के मैदान में काम करने की शदीद जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो अली मुमताज साहब आप देखें कि मैं ताबड़तोड़ दौरे कर रहा हूं ताकि मुकाबले में जितने भी हैं उनका तोड़ ढूंढा जा सके। और आप ये देखें, मेरी आप 100 बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं कि मैं तनकीद नहीं सुनता। आप बेशक मेरी दूसरी बातों से इख्तलाफ करें, मगर अली मुमताज साहब आप ये मानेंगे कि डिफॉल्ट के रिस्क से निकालने और मुल्क को वेंटिलेटर से वापस लाने में आपके इस खादम डॉक्टर शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है। वाह वाह। वाह वाह, क्या बात है मियां साहब। जे भुट्टो। ओ यार इनू किसी चंगे जे डॉक्टर ਨੂੰ ਵਹਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਏ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ओ भाई बात डॉक्टर शहबाज शरीफ की हो रही है। देखें अली मुमताज साहब अब तो आलमी अदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा मुल्क वो दूसरा मुल्क है जो इतनी जल्दी डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकला है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਐ ਮੈਂ ਗੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਗਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਗੋਗਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਏ। ਇਹ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡ ਦਿਆ। क्या फजूल बात शुरू कर देते हैं आप गौरी साहब, वो गोगा है या ऊंट है? अच्छा मियां साहब, रवा माह के आखिर में आप एक दफा फिर सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं? जी हाँ इंशाल्लाह। अली मुमताज साहब मैं चूंकि मुआशी डॉक्टर हूँ और मैं साथ साथ मुआशियात के हस्पताल के MS का रोल भी अदा कर रहा हूँ, इसलिए मैं मुख्तलिफ शोबों का राउंड करता रहता हूँ ताकि मुल्क को उस राउंड तक ले जाया जा सके जो खुशहाली का राउंड हो। उसके लिए हमने सऊदी अरब के साथ बहुत से मुआहदे करने हैं और इंशाल्लाह जो सऊदी वली अहद हैं वो भी साल के आखिर में तशरीफ लाएंगे। उनका भी पाकिस्तान का दौरा मुतवक्को है। और मुझे यकीन है कि मुल्क को ऐसे मिनरल्स और मल्टीविटामिन मिलने वाले हैं जिसे लेने के बाद इंशाल्लाह आपको पूरा मुल्क हशाश बशाश नजर आएगा। और रही सही कसर इंशाल्लाह हम अमेरिका के ताकत वाले टीके से पूरी करेंगे। और आप